जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज बात करेंगे हम एक तो असिस्टेंट जो पंजाब पुलिस का ओल्ड केस था, जिसकी 48 सीट्स थी। पब्लिक सर्विस कमीशन ने 6 साल के बाद तकरीबन जाकर उसके ऊपर एक नई डेवलपमेंट हुई है। उसके बारे में बात करेंगे कि उसका पेपर कब तक एक्सपेक्टेड हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कल से बहुत ज़्यादा शोर हम सुन रहे थे कि एंटी करप्शन के अंदर बहुत सारी सीट्स जो हैं वो मुतवक्के हैं, तो उसके बारे में एक्चुअली अंदर की खबर क्या है। और आखिर पर जाकर हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के अंदर जो 21 सीट्स के बारे में लोगों ने बात की हुई थी कि वो एक्सपेक्टेड हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आप में से वो लोग जिन्होंने पीआरए के ऊपर अप्लाई किया है, क्योंकि उसकी जो आखिरी डेट है वो कल है, तो उसके हवाले से हमने ये एक जो अपना एमसीक्यूज़ की सूरत में कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट जगहों से कॉपी की हैं और उनको एक जगह पर कंपाइल किया है। अगर आप में से किसी को ये सॉफ्ट कापी या हार्ड कापी चाहिए होगी तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर रब्ता कर सकते हैं। बट एक एक इसके अंदर मैं क्लैरिटी थोड़ी सी कर दूं। इसमें जो पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट वाला जो हिस्सा था, उसको आज हमने रीमॉडिफाई किया है। और आप में से वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी ये किताब हार्ड कापी या सॉफ्ट कापी में ली होगी, तो प्लीज़ आप लोगों ने अगेन एक मैसेज कर देना है। तो आप लोगों को जो इसकी फ्रेश कॉपी है, वो राइट नाउ तो हम सॉफ्ट कापी ही आप लोगों के साथ शेयर कर सकेंगे। तो हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट को, और वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं असिस्टेंट पे। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन कैंडिडेट्स ने 2020 में इन सीट्स पर अप्लाई किया था, और तादाद भी कोई बहुत ज़्यादा उस वक्त, लाइक जैसे अब आ रही हैं सीट्स और बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने अप्लाई किया होता है, बिल्कुल इससे बरअक्स उस वक्त 48 सीट्स के अगेंस्ट, मतलब तकरीबन आजकल की रेशो के मुताबिक उससे भी कम लोगों ने उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ था। आजकल अगर 48 सीट्स आती तो 1 लाख लोग उसके ऊपर अप्लाई करते, लेकिन ये उसके 1 लाख के मुकाबले में ऐसा समझ लें कि बहुत कम तादाद में इसके ऊपर लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, 2020 से अब तक क्योंकि तकरीबन इसके अंदर 6 साल हो चुके हैं, तो 6 सालों में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर सिलेक्ट हो चुके हैं। और मैं डेफिनेटली उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को अब दोबारा इसके ऊपर कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन लोगों को यकीनन मौका देना चाहिए जिनकी एज जो है अब ओवर एज हो चुके हैं, और ये उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो दोबारा जो है क्योंकि उन्होंने तैयारी की हुई है, अब उनको कुछ टाइम अगर मिल जाएगा तो ये उसकी दोबारा तैयारी कर सकेंगे, और तैयारी करने के बाद उनके पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और ख़ास तौर पर वो लोग जो 16 या 17 की और पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हें इसके ऊपर पेपर देने से अवॉइड करना चाहिए। जी, अब आ जाते हैं हम कि ये इसका पेपर कब तक मुतवक्की है। ये डेफिनेटली हम पिछले कुछ दिनों से ये सुन रहे थे कि अप्रैल के अंदर इसका जो पेपर है वो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मुतवक्की है। अब जो कि सूरत हाल बनी हुई है, जिसमें हमारे पास पेट्रोल की शार्टेज हो रही है, या इस तरह के और कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज कर रही है। अगर ये ज़्यादा देर चलता है तो फिर शायद इसका पेपर थोड़ा सा लेट हो जाए। अदरवाइज इसका जो पेपर है वो शायद अप्रैल के सेकंड वीक के अंदर एक्सपेक्टेड था कि ये हो जाएगा, क्योंकि पीएमएस के इम्तिहान में मैं सेपरेट बात करूंगा और उसकी तैयारी के हवाले से आप लोगों को बताऊंगा। और उसके ऊपर जो टेंटेटिव डेट्स, लाइक जिस तरह मैंने आपको बताई थी कि 18 वाली भी डिस्कस हो रही है, और अब 4 तारीख वाली जो आ रही है दरमियान में, नो डाउट ये भी डिस्कस हो रही थी। अब इनमें से फाइनल कौन सी होती है, क्योंकि अभी तक नहीं हुई, वो भी कल या परसों में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। तो अब ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो वन पेपर की बेस पर 48 सीट्स हैं, इस पे नए लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जिन लोगों ने उस वक्त अप्लाई किया हुआ था सिर्फ वही पेपर दे सकते हैं। इसी तनाजुर में हम असिस्टेंट जो पंजाब पुलिस का ओल्ड केस है, इसका पेपर रिकंडक्ट जो होने जा रहा है, सिर्फ इसी की तनाजुर में हम एक मॉक टेस्ट सेशन शुरू करेंगे। सिर्फ टेस्ट सेशन होगा जिसमें पास्ट पेपर्स के भी टेस्ट होंगे, 25-30 के करीब पास्ट पेपर्स के टेस्ट होंगे, और कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होंगे। मीन टोटल जो है इस मतलब हमारा जो सेटअप होगा, इसमें तकरीबन कुछ 60 के करीब हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, और जिसकी फ़ीस भी बहुत मिनिमम रखी है हमने, सिर्फ 1000 रुपये। तो ये मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, अगर आप में से कोई सिर्फ हमारा मॉक टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो वो इस पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकता है। अब हम आ जाते हैं जो एंटी करप्शन की सीट्स हैं
उसके बारे में हम कल से, क्योंकि बहुत शोर सुनते थे सीने में दिल का कि जी एंटी करप्शन में बहुत ज़्यादा सीट्स आ रही हैं, ये हो गया जी वो हो गया, तो उसके बारे में कल ही मैंने मालूमात ली थी। जो हमारे दोस्त वहाँ पर काम करते हैं तो उन्होंने कहा है कि ये एक सिर्फ और सिर्फ फेक है, या इसके अलावा उन्होंने तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं उन दोस्तों से जो हमारे मुख्तलिफ फेसबुक पेज पर इस तरह की बातें जो हैं वो शेयर करते हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि पहले इसको कंफर्म कर लिया करें, फिर उसके बाद ज़रूर इसके ऊपर आप लोग शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का राइट है और आवाम का भी राइट है कि उनके पास अच्छी और मुफीद मालूमात जानी चाहिए। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है जी कि एंटी करप्शन के अंदर कोई सीट्स आ रही हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा। पहली बात। दूसरी बात, कल से ये भी हो रहा है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी जो है उसके ऊपर आप लोगों को पता है वो 66 सीट्स की जिनकी कंकरेंस जो है वो जारी की है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उसके ऊपर भी आ रहा था कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से दोबारा अनाउंस हो रही हैं। ये ऐसा नहीं है, ये पहले 2025 में इन लोगों ने, मतलब जो पैसी का बोर्ड है या मैनेजमेंट बॉडी है, उसने इसको अप्रूव किया था, इनकी कंकरेंस रिक्वायर्ड थी फाइनेंस डिपार्टमेंट से, वो मिली है। और उसके बाद ये जो लोग रिक्रूट हुए हैं इनको पोस्ट कर दिया जाएगा डिफरेंट जगहों पर। और मैंने इसके ऊपर पहले भी बात की है कि वो अलबत्ता महकमा ज़रूर काम कर रहा है कि और लोग जो हैं उनको रिक्रूट किया जाए, लेकिन अभी वो प्लानिंग में है। पहले उनकी सीट्स इनका बोर्ड अप्रूव करता है, फिर बजट अप्रूव होता है, फिर उसके बाद जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाती हैं। और अगर ये सीट्स आई भी सही जो एडी पैसी की, तो तकरीबन अक्टूबर नवंबर जाके लग जाएगा, तभी सीट्स आएंगी। अब आ जाते हैं हम असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर पे। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर पे कल की बात हो रही है जी 21 सीट्स आ रही हैं। तो जी असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की, क्योंकि अभी तो उनकी रिक्रूटमेंट हुई है और अभी उनकी रिवाइज लिस्टें जारी हो रही हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि जी दोबारा उन्होंने 20-21 लोगों की रिक्वेजिशन भी भेज दी है? ऐसा नहीं है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर की या सोशल वेलफेयर ऑफिसर, मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर की कोई सीट्स नहीं आने वाली। ठीक है, राइट नाउ यही अभी कुछ 6 बजे तक की मालूमात है, जो कि मैंने कोर लोगों से मालूमात ली, तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ अलबत्ता ये हो रहा है कि एक और महकमा है जिसमें असिस्टेंट की सीट्स जो है वो एक्सपेक्टेड है आएंगी, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आगे जाके कोशिश करूँगा एतवार तक उसके बारे में मैं प्रॉपर मालूमात ले लूँ कि वो टोटल कितनी सीट्स हैं असिस्टेंट की और उनका स्टेटस होंगी, तो वो BS16 के अंदर, और उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, ETC सारा कुछ। तो वो एक प्लानिंग है इंशाल्लाह कि वो जल्दी अनाउंस हो जाएंगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। राइट नाउ जिन लोगों ने ओल्ड केस देना है, भरपूर कोशिश करें, अपनी परमानेंट जॉब है, बेहतर पोजीशन है। मीन आप अगर CPO ऑफिस में लगते हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में जाके DPO ऑफिस में लगते हैं, तो ये एक अच्छी और प्रेस्टीजियस जॉब है और रेगुलर जॉब है, तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल में इससे आप लोगों को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरी तमाम दोस्तों के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। बहुत शुक्रिया।